नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आ रही है उसका सीधा संबंध है संसद से, और उसका संबंध है स्पीकर से, उसका ताल्लुक है सेक्रेटरी जनरल लोकसभा से भी। ये खबर है तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों से जुड़ी हुई। कहानी क्या है, हुआ क्या है? हाल में तो सत्र खत्म हुआ है। अब देखिए, संसद का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन संसद सत्र के बाद भी राजनीतिक कहानियां चलती रहती हैं। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद बागी हो गए थे, आपको याद है। वो सांसद पार्टी छोड़ के एनसीपीआई का दामन थाम चुके हैं, लेकिन उसमें तकनीकी पेच है, वो भी आप जानते हैं। सबसे पहले बताता हूं आज की कहानी। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं घर में, और संसद में क्या है, लोकसभा में वो हैं संसदीय दल, जो लोकसभा में संसदीय दल है उसके नेता, फ्लोर लीडर बोलते हैं। अब वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। कहां पहुंच गए हैं? सुप्रीम। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने गुहार लगाई है कि भाई ये जो ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर 20 सांसद बागी तेवर अख्तियार करके बैठे हैं, इनके खिलाफ हम लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी। हमने कहा था कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। 20 पिटीशन, हर सांसद के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल की, और वो हमने कहा था कि इन्होंने जो काम किया है वो गैर कानूनी। उस काम के बाद इनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जानी चाहिए, और इनके सदस्यता को रद्द करने का जो फैसला था वो अभी तक लिया नहीं गया है। तो ये पिटीशन जो उन्होंने दाखिल की थी, लोकसभा अध्यक्ष ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। उस फैसला ना लेने के खिलाफ ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने गुहार लगाई है अभिषेक बनर्जी ने कि भैया तुरंत फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे लोकसभा अध्यक्ष को सेक्रेटरी जनरल के थ्रू कि वो इस मामले पर तुरंत फैसला करें। ठीक है, इतनी कहानी। अब पूरी कहानी का घटनाक्रम क्या है ये बताओ। सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई, और लोकसभा अध्यक्ष के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ गई? देखिए, हाल ये घटना अगर हम लोग 6-7 सप्ताह पहले चले जाएं तो आप याद कीजिएगा वो दौर जब ये लगातार चर्चाएं चल रही थी, गोदी मीडिया से लेकर तमाम मीडिया समूहों में खबरें चल रही थी कि ममता बनर्जी की पार्टी के चुनाव हारने के बाद विधायक और सांसद टूट के जा रहे हैं। तो विधायक चले गए, उन्होंने एक अलग गुट बना लिया, उस पर कोई विवाद नहीं है। वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी या अलग गुट के तौर पर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी संख्या है। अब जो 20 सांसद टूट के चले गए थे, उन सांसदों के खिलाफ मामला सबसे पहले पिटीशन के तौर पर दिया गया लोकसभा अध्यक्ष को। ये उस वक्त दे दिया गया जब तक कि ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिले भी नहीं थे। उसके पहले आप याद कीजिए, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, ये लोग दोनों गए और इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को वो पर्ची थमाई, पिटीशन कि जी हम लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग अलग अलग जो 20 लोग हैं, इन लोगों को आप एंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस तरह के स्प्लिट को रिकॉग्नाइज करता। ये चिट्ठी याद होगी आपको, जिसमें कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा गए थे। ठीक है, उसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ। इन्होंने अपने आप को उनके साथ जोड़ लिया, एनसीपीआई पार्टी के नाम पर इन्होंने अपने आप को जोड़ लिया 20 सांसदों। अब 20 सांसदों ने जो जोड़ लिया एनसीपीआई के साथ, तो जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो किरण रिजिजू ने इनको संदेश भेजा और इनको इनवाइट करके ऑल पार्टी बैठक में बुला लिया। इसका विरोध हुआ कि भाई ये लोग हैं कौन, एनसीपीआई कोई पार्टी तो है नहीं ऐसी, आपने इनको क्यों बुलाया? खैर, उसका विरोध हुआ। उसके बाद मंगल मिलन के जो 2 कार्यक्रम हुए, 2 या 3 कार्यक्रम, उसमें भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इनको बुलाया गया। एनसीपीआई के अध्यक्ष वहां, ये सांसद वहां रहे। फिर एक बार ब्रेकफास्ट टेबल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर ये लोग गए और इनकी मुलाकात। इतनी बात ठीक है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस जो है, ओरिजिनल ममता बनर्जी की पार्टी, वो भी चुपचाप नहीं बैठी। उसने 2 दफा
अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार मुलाकात की लोकसभा अध्यक्ष से, उनके चेंबर में जाके उनसे समय लिया, उनसे मुलाकात की, और दोनों बार उन्होंने जो मुलाकात की उसमें उन्होंने कहा कि इन सांसदों को आप तुरंत निष्कासित करो, इनके ऊपर फैसला करो, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से पार्टी को छोड़कर, जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है वो छोड़ के चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो काम किया है वो गैर कानूनी है और इनकी पिटीशन को आप खारिज कर, इनको मत सुनो और इनको निष्कासित करो। ठीक है। अब दूसरी जो पिटीशन उन लोगों ने लगाई थी, 20 जो बागी सांसद थे उन्होंने पिटीशन लगाई थी कि हम लोग अब उस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते जिस पार्टी ने हमको चुन, जिसकी टिकट पे हम लोग चुन के आए, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी से हम लोग अलग हैं, तो हमको 2 काम कर दो, एक तो अलग सीट दे दो। तो उनको अलग सीट तो लोकसभा अध्यक्ष ने दे दी। इस बात का भी विरोध अभिषेक बनर्जी ने किया कि ये हमारी पार्टी के सांसदों को अलग सीट क्यों दे रहे हो। खैर, वो काम लोकसभा अध्यक्ष ने कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम लोगों को एनसीपीआई के तौर पर रिकॉग्निशन दे दीजिए। ठीक है। किसने कहा? ये इनके जो पार्टी है उसमें काकोली घोष दस्तीदार लीडर हैं, सुदीप बंदोपाध्याय हैं, शताब्दी रॉय हैं, सायोनी घोष हैं, ये सब लोग उस पार्टी के सदस्य हैं। तो इन्होंने कहा कि हमको रिकॉग्निशन दे दो अलग पार्टी के तौर पर, अलग गुट के तौर पर। अब यहां पेच फंस गया है। बाकी सारे काम हो गए, अलग सीट दे दी, लेकिन अलग पार्टी के तौर पर इनको अभी तक नहीं रिकॉग्नाइज किया है। और ये नहीं रिकॉग्नाइज जो किया है उसी फैसले को चुनौती दे दी है अब अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि अभी तक क्यों आपने डिसाइड नहीं किया है। डिसीजन आपको यह करना चाहिए कि इन लोगों को इनकी सदस्यता रद्द हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो गैर कानूनी। तो ये पिटीशन जाने के बाद अब इस पर सुनवाई 7 तारीख को पिटीशन दाखिल की थी, अभी वो सुनवाई होगी, 17 तारीख आ जा गई है, अभी सुनवाई होगी 1-2 दिन में। तो संभावना है कि नोटिस भेज दिया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा स्पीकर को और लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको, और उसके बाद इनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये ओम बिरला के लिए मुसीबतों के लिए मुसीबत का एक पिटारा खुलने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ रोज पहले शिवसेना शिंदे के गुट में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद 6 शामिल हुए थे, और उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस मामले में भी जवाब मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट ने ओम बिरला से कि किस कानून के तहत आपने इन 6 लोगों के मर्जर को सही ठहराया है। इतना ही नहीं है, कपिल सिब्बल खुद पहुंच गए। कपिल सिब्बल तो जाने माने वकील हैं, वो खुद पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट एक याचिकाकर्ता के तौर पर, और उन्होंने याचिका क्या लगा डाली? उन्होंने याचिका यह लगा दी है कि ये जो 10th शेड्यूल है, जिस शेड्यूल में मर्जर का जिक्र किया गया है, उस मर्जर के जिक्र को आप और डिटेल से परिभाषित कीजिए, क्योंकि लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वो जो सुनवाई चल रही है ना शिवसेना वाली, उसमें ये कहा गया था, सुभाष देसाई का एक केस का जिक्र किया गया था और उसमें बताया गया था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी इज द रियल बॉस। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कह रही है कि हम लोग मर्जर नहीं करेंगे, तो लेजिस्लेचर का मेजॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो लोग मर्ज कर जाएं किसी और पार्टी में, और उनका फैसला लागू नहीं होगा असली से, एंड द लास्ट फाइनल वर्ड विल बी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इस केस में मतलब यह है कि जो 20 सांसदों ने तय कर लिया कि हम लोग दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाएंगे और एक नई एंटिटी के तौर पर अपने आप को दोबारा से रिकॉग्नाइजेशन संसद के भीतर ले लेंगे, उनको अधिकार, सांसदों का अधिकार नहीं है। असली अधिकार मर्जर का है किसको? पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी का बॉस कौन है? ममता बनर्जी, जो कि अध्यक्ष हैं, जिनके पास संगठन की सारी ताकतें हैं। शी इज द रियल बॉस, ये कहा है, ये सुभाष देसाई के केस में कहा था, जो जस्टिस जयमाला बागची ने जिसको कोट किया इस शिवसेना शिंदे वाले गुट के मामले की सुनवाई के दौरान। तो मामला काफी उलझ गया है, और इस उलझे हुए मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठेगा
और सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, तो आप तक उस हियरिंग की जानकारी हम लोग लेकर आते रहेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आ गई थी, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही।